बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म का दयामर भाषा डैम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। डैम 2029 के बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा मईशत की बेहतरी में दयामर भाषा डैम के कलीदी किरदार होगा। हम कौम को हक़ाइक़ बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चल्लास में 200 बेड्स का अस्पताल और 13 किलोमीटर सुरंग बनाने का ऐलान कर दिया। तालिबान हुकूमत पाक अफगान सरहदी इलाके महफूज बनाए, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगान सरहद से दहशतगर्दों के हमले बढ़ रहे हैं। दहशतगर्दों के हमलों में कई फौजियों की शहादत हुई। हमले अमन बरकरार रखने की कोशिशों के लिए नुकसानदेह हैं। तालिबान हुकूमत सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी मजीद मजबूत बनाए। N33 हंगू में ज़िमनी इलेक्शन, पोलिंग के 4 घंटे गुजर गए। पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। पोलिंग स्टेशंस के बाहर वोटर्स की तादाद कम, खवातीन वोटर्स ना होने के बराबर। हल्के में 3,18,000 वोटर्स 5 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। PTI, JUI और ANP में सख्त मुकाबला मुतवक्के। अदालत कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। मेरे पाकिस्तानियों, मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं, साजिश हुई। मीर जाफर को मुसल्लत किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बाग़ जिना कराची में जलसे से खिताब। कहा फॉरेन फंडिंग केस के जरिए PTI को बाहर करने की कोशिश होगी। सुन लें, अगर हमें साइडलाइन किया गया तो ये हमारा नहीं आपका नुकसान होगा। इमरान खान मजीद बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी मायूसी हुई। ऐसा क्या जुर्म करने वाला था कि रात 12 बजे अदालतें खोल दी गईं? क्या ज़मीर बिकने पर 100 मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए था? कि 30 मई से पहले, ये अप्रैल है ना, 30 मई से पहले इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की हुकूमत को इमरान खान खत्म कर गया। शेख रशीद का 30 मई से पहले हुकूमत के खात्मे का दावा। कहा अगर इमरान खान को वापस ना लाए तो जेलें भर देंगे। जो इमरान को छोड़े वो नस्ली और असली नहीं, इम्पोर्टेड हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। इमरान इस्माइल बोले हम आधे घंटे के नोटिस पर कराची को बंद कर सकते हैं। फैसल जावेद बोले इमरान खान चंद हफ्ते बाद दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तहरीके इंसाफ का कराची का जलसा मुल्क भर में बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में कारकुन जमा हुए। लाहौर में लिबर्टी चौक पर तहरीके इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। इस्लामाबाद में F9 पार्क, रावलपिंडी में लाल हवेली पर लोग जमा हुए। सरगोधा और दीगर इलाकों में भी PTI कारकुनों की रैलियां। इमरान न्याजी ने सियासत में बदतमीजी और नफरत को परवान चढ़ाया। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का रद्द अमल। कहा कराची के अवाम ने ज़िमनी कंटोनमेंट इलेक्शन में PTI को मुस्तरद कर दिया। आइंदा इलेक्शन में कराची से PTI का सफाया हो जाएगा। इस टोले की करप्शन कहानियां कौम को हैरान कर देंगी। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई, जख्मी परवेज इलाही की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस का परवेज इलाही से मेडिकल टेस्ट कराने का मुतालबा। मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरखास्त में हमजा शहबाज, राना मशहूद और दीगर कई अरकान नामजद। परवेज इलाही ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि हमजा शहबाज ने अपने अरकान को मुझे जान से मार देने का हुक्म दिया। तशद्दुद से मेरी सांस रुक गई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्योहार मना रही है। बच्चे बड़े सभी खुशी से सरशार। गिरजा घरों में दुआया तकरीबात। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। वेटिकन में भी ईस्टर की रसूमात। पोप फ्रांसिस शरीक हुए। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।